हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई के 2 निकाती मुतालबात का जायजा 9 मई से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला कर लिया। मुतवक्किल जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि 9 मई को GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, शहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई, मुनासिब मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से अदालतों में चालान पेश हो चुके हैं। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं, पीटीआई मुतालबात का हकायक से ताल्लुक नहीं। उधर इरफान सदीकी का कहना है कि अभी तक पीटीआई के मुतालबात का कोई जवाब तैयार नहीं किया। बानी पीटीआई ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या पेशरफ्त करते हैं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इरफान सदीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी का दावतनामा मिला था। मुल्क के सियासी हालात पर मैंने तकरीब में ना जाने का फैसला किया। मैंने कभी सदारती इस्तिस्ना नहीं मांगा। मौजूदा सदर ने 3 माह में 4 बार सदारती इस्तिस्ना मांगा। ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान गुफ्तो शनीद का प्लेटफॉर्म दिया है। मुज़ाकरात वाहिद हल, तीसरी ऑप्शन और कोई भी नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें बानी पीटीआई के पीछे खड़ी हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं बानी पीटीआई 3 साल से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। कौम को भी पता चल रहा है बानी पीटीआई अंजाम को पहुँचने वाले हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा बानी पीटीआई को 14 साल सज़ा हुई लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। बानी चेयरमैन ने इंतशार करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अगर किसी के हाथ साफ होंगे तो वो कहेगा तलाशी ले लो। बानी पीटीआई का दामन अगर इतना ही साफ था तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया। बानी पीटीआई को 14 साल सजा हुई लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। बानी चेयरमैन ने इंतशार करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अगर किसी के हाथ साफ होंगे तो वो कहेगा तलाशी ले लो। बानी पीटीआई का दामन अगर इतना ही साफ था तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। पिशावर BRT में 7 अरब के किक्सबैक्स ली गई। पीटीआई से मंसूबे की तहकीकात तक ना होने दें। 9 मई पूरे मुल्क में जलाओ घेराव का सोचा समझा मंसूबा था। पीपल्स पार्टी का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की जा रही है। हज 2025 की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। रवा साल हुज्जाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज तैयारियों के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू, कहा हज तैयारियों के हवाले से जामिया ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज में पेश की जाए। वज़ीर आज़म की हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत। मजीद कहा हुज्जाज कराम अल्लाह के मेहमान हैं। हुकूमत की जानिब से उनकी खिदमत और मुआवनत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करूंगा। हुज्जाज कराम की रिहाइश, सफरी और दिगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को हज तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फॉल। कराची से आने वाली पहली परवाज गवादर एयरपोर्ट पर उतर गई। एयरपोर्ट पर परवाज PK 503 को वाटर सैल्यूट दिया गया। 4300 एकड़ पर मुहित एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फ्राहम करेगा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस और बोइंग तैयारे भी लैंड कर सकते हैं। गवादर एयरपोर्ट पर जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। रकबे के लिहाज से यह मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा गवादर एयरपोर्ट का फॉल होना खित्ते में मवासिलाती राबते की तरफ अहम कदम है। गवादर एयरपोर्ट मुल्क की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा।
जो बाइडेन का दौर खत्म, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी। ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिकी सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। जो बाइडेन, कमला हैरिस, साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन शिरकत करेंगे। दुनिया के अमीर तरीन अफराद एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क ज़ुकरबर्ग भी तकरीब की रौनकें बढ़ाएंगे। ओपन एआई, गूगल, एप्पल और ऊबर के सीईओज भी तकरीब में नजर आएंगे। चीनी नायब सदर, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और दिगर अहम शख्सियात की शिरकत मतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ट्रंप से हलफ लेंगे। ट्रंप की हलफबर्दारी से पहले वाशिंगटन में शदीद सर्दी का राज, -4 डिग्री हरारत और सर्द हवाओं ने कई अहम शख्सियात को तकरीब में शिरकत से रोक दिया। जो बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख कर दूंगा। मुल्क को बदनाम स्टैब्लिशमेंट से निजात दिलाएंगे। मर्दों को खवातीन के स्पूर से बाहर करेंगे। आपको कल टेलीविजन देखने में बहुत मजा आएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हलफ उठाने से पहले वाशिंगटन में रैली से खिताब। मशहूर चीनी ऐप टिकटॉक को बहाल करने का ऐलान कर दिया। कहा, मुझे ये ऐप पसंद है, इसके 50% शेयर अमेरिका को मिलने चाहिए। अमेरिकी सरहदों को महफूज बनाएंगे और दरअंदाजी रोकेंगे। फौज को क्वायरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म दूंगा। बड़े एआई प्लांट्स की इजाजत के लिए इमरजेंसी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हम तारीखी रफ्तार और ताकत से काम करेंगे। मजीद कहा, गजा में जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ईरान के पास अब हमास की मदद के लिए पैसे नहीं हैं। ट्रंप का साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल केसेस का रिकॉर्ड जारी करने का वादा। सोशल मीडिया की वजह से पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आ गया। जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डीजी खान में तलबा तकरीब से खिताब। कहा, सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। अपने बदतरीन मुखालिफ को भी गाली देने का नहीं कहूंगी। मैं ये नहीं कहती मुझे सपोर्ट करो, बस धरती माँ से वफादारी करो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का अहम इजलास। स्कूल एजुकेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, 7.8 मिलियन बच्चों को स्कूल लाना एक चैलेंज है। बच्चों के स्कूल छोड़ने का तनासुब हर सूरत ख़त्म करें। सिंध हुकूमत का स्कूल से बाहर बच्चों की वापसी के लिए मजीद क्लासरूम्स बनाने का फैसला। 140 स्कीमों के तहत 2000 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। और आईसीसी ऑफिशियल्स का लाहौर में कजाफी स्टेडियम का दौरा। ग्राउंड के साथ पीसीबी दफातर और खिलाड़ियों के ब्लॉक का मुआयना किया। पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की आईसीसी वफ्द को अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। 30 जनवरी तक स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने की यकीन दहानी कराई। आईसीसी वफ्द का अपग्रेडेशन के काम पर इत्मीनान का इजहार।